नमस्कार। अष्टावक्र महागीता के प्रकरण 2 से श्लोक 3। सशरीरम अहो विश्वम परित्यज्य मया अधुना कुतश्चित् कौशलात् देव परमात्मा विलोक्यते। अर्थात आश्चर्य है, शरीर के साथ विश्व का परित्याग करने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से यानी युक्ति को प्रयोग में लाकर इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। पिछले सूत्र में यानी श्लोक 2 में हमने शरीर और जगत के एक होने की अभिव्यक्ति जानी थी, जिसे अष्टावक्र जी ने महाराज जनक से कही थी। यह एक महत्वपूर्ण बात है। प्रकृति में कार्य करते सिद्धांतों को हम स्वीकार करते हुए भी स्वयं को उनसे अलग मानते हैं। हम सब जानते हैं कि जो पैदा हुआ है वह मरेगा भी, इस नियम को भी स्वीकारते हैं, लेकिन हम इस सिद्धांत को स्वयं से जोड़कर नहीं देखते। शरीर जन्मा है, यह नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहाँ स्वीकार कर पाते हैं हम। शरीर और जगत के एक होने को स्वीकार कर रहे हैं यहाँ जनक जी, और वह समझ रहे हैं कि दोनों अनित्य हैं, बंधन का हेतु है। इसके आगे अब वे स्वयं में आए उस परिवर्तन के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि अब मुझ में वह कुशलता आ गई है जिससे शरीर और जगत के अधिष्ठान रूप परमात्मा को देखा जा सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में योग को कर्मों में कुशलता बताया है। कुशल शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। कुशल शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है कुशालाति इति कुशलः, अर्थात जो ब्रह्मचारी कुशा लेकर आता था उसे कुशल कहते थे, और कुशा का कर्मकांड में अत्यधिक महत्व है। बिना कुशा के विहित आदि कर्मों का होना संभव नहीं। मगर दोस्तों, हमें यह भी समझना है कि ऐसा क्यों कहा जाता था, क्योंकि कुशा लेकर आना आसान नहीं है। यह बहुत ही सावधानी का काम है। कुशा के किनारे बड़े तीक्ष्ण होते हैं और जरा सी असावधानी हुई नहीं कि हाथ कट जाता है। तो जो भी ब्रह्मचारी, जो भी शिष्य कुशा बड़े अच्छे से लेकर आता था उसे कुशल कहा जाता था। तो यहाँ कुशल शब्द से महर्षि क्या बताना चाहते हैं? वे कहना चाहते हैं कि कर्मों को करते हुए उससे होने वाली संभावित हानियों से बच जाना ही कुशलता है। यानी संसार दिखे, शरीर भी रहे, व्यवहार भी हो, लेकिन परमात्मा दृष्टि से परे ना हो, उससे हमारी नजर ना हटे, वह सदैव दिखाई देता रहे, संसार में भी, शरीर में भी और व्यवहार में भी। संत लोग या गुरु यह युक्ति हमें बताते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, और युक्ति द्वारा कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। तो यहाँ महाराज अष्टावक्र ने जनक जी को वह युक्ति दी जिससे जनक जी को व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर को देखते हुए भी उसका अधिष्ठान दिखाई देता रहे, उसकी सत्यता का निश्चय हो, तो नाम रूप में होने वाला परिवर्तन सुख और दुख नहीं देता। तो जब हम सुख या दुख की बात करते हैं तो निश्चित ही एक होगा तो दूसरा अवश्य होगा। तो दोनों का न होना ही सत्यता है। पता जो है कि परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, ऐसा होना उसकी प्रकृति है। तो हम उस सत्य को जब स्वीकार लेते हैं तो ऐसा होना ही उसका सौंदर्य जान पड़ता है। परमात्मा शब्द का प्रयोग यहाँ आत्मा के उस स्वरूप की ओर है जो परम है। इन शब्दों में जनक जी ने अभिव्यक्ति इसलिए पाई कि आत्मा शब्द से कहीं जीवात्मा का अर्थ न ले लिया जाए। आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर, मन, बुद्धि और जीवात्मा के लिए भी किया गया है। तो ऐसा अर्थ अगर हम जानने लगे तो अनर्थ का कारण बन सकता था। आत्मा शब्द का प्रयोग पहले भी और बाद में भी इसी परमात्मा के अर्थ में ही किया जाएगा, यह हमें ध्यान रखना है। उसके लक्षणों का वर्णन विविध रूपों में पहले भी किया गया है
और आगे आने वाले सूत्रों में भी किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस श्लोक की और उसकी व्याख्या के साथ इतना ही। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और निवेदन है कि आप इसको अपने मिलने वालों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर भी कीजिए और इसी प्रकार हमारा साथ देते रहिए इस यात्रा में। जय श्री राम। हरिओम तत्सत।